हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सृष्टि सक्सेस क्लास में फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2.4 का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन लेकर रहा हूँ। यहाँ मैं पहले थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा जिसको मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, और यहाँ जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है रेड पेन से, इसको मैं बाद में सॉल्व करूँगा। पहले मैं थर्ड क्वेश्चन, उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी a प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ कोई बहुपद दिया गया, हमारा बहुपद है त्रिघात बहुपद, ठीक। तो जायज़ बात उसके शून्य कितने होंगे, 3 होंगे, जो कि यहाँ दिए गए हैं a माइनस बी a और a प्लस बी। अब हमें इसमें a और b का मान ज्ञात करना है। मतलब देखिए पहले क्या होता था कि बहुपद दिया जाता था, उसमें हमें शून्य ज्ञात करने होते थे, ठीक। अगर दो घात बहुपद होता तो हम अल्फा बीटा दो घात शून्य मानते थे। अगर त्रिघात बहुपद होता अल्फा बीटा गामा हम 3 शून्य मानते थे। लेकिन यहाँ शून्य पहले ही दे दिया गया है, ठीक। तो तुम्हें यहाँ शून्य नहीं ज्ञात करना है, तुम्हें यहाँ a और b का मान ज्ञात करना है। और यहाँ शून्य की जगह पर क्या है, जैसे अल्फा है तो अल्फा हो जाएगा a माइनस बी, बीटा इसको हम a मान लेंगे, गामा a प्लस b मान लेंगे। तो त्रिघात बहुपद तो इसके 3 शून्य। अब त्रिघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड रूप होता है, इसका मानक रूप, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है a x³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d। और हमारा जो बहुपद दिया गया है यहाँ पर त्रिघात बहुपद, वो है हमारा है x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 1। अब अगर इनकी कंपेयर करूँ, इनकी तुलना कराऊँ, ठीक, तो यहाँ तुम देख रहे कि x³ का गुणांक यहाँ पर क्या है a, और जबकि यहाँ x³ का गुणांक कुछ नहीं, तो यहाँ गुणन क्या होगा 1। तो यानी a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 1। और यहाँ देखो x² का गुणांक क्या है b, जबकि यहाँ x² का गुणांक क्या है माइनस का 3, यानी हम कह सकते हैं b की वैल्यू होगी माइनस का 3, कॉमा यहाँ c का गुणांक क्या है, सॉरी x का गुणांक है c, और जबकि यहाँ x का गुणांक क्या है 1, तो c की वैल्यू हो गई 1। और यहाँ अचर पद है d, जबकि यहाँ अचर पद क्या है 1, तो d की वैल्यू क्या हो गई 1। तो इस त्रिघात बहुपद को सॉल्व करने पर हमें a, b और c और d की वैल्यू मिलेगी। अब हमें त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्य होते हैं जिसको हम अल्फा बीटा और गामा मानते हैं। तो लिखेंगे माना शून्यक, त्रिघात बहुपद के शून्यक वो हम क्या मानते थे, वो मानते थे हम अल्फा बीटा गामा। तो लिखेंगे अल्फा कामा बीटा कामा गामा, ठीक। तो हम इसमें अब देखो यहाँ हम मानते थे त्रिघात बहुपद में अल्फा बीटा गामा, ये हमारे अकॉर्डिंग होता था। इस त्रिघात बहुपद के हमारे अकॉर्डिंग जो होते थे वो अल्फा बीटा गामा 3 शून्य हुआ करते थे। जबकि क्वेश्चन कर रहा है कि 3 शून्य a माइनस बी a और a प्लस b है, तो इसमें एक अल्फा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा, एक क्या आ जाएगा गामा। तो किसी को अल्फा मान लेंगे तो हम लिखेंगे अल्फा को हम क्या मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे अल्फा इजक्वल टू a माइनस बी, और बीटा हम किसको मान लेंगे a को, तो बीटा इजक्वल टू क्या आ जाएगा a, और गामा किसको मान लेंगे a प्लस बी, तो गामा इजक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी। ये हमारे तुलना क्या शून्य, ठीक। अब त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद की जो तीनों प्रॉपर्टी तो वो अप्लाई करेंगे वहाँ से a और b का मान लेकर। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती थी कि तीनों शून्यकों का योगफल बराबर होता था माइनस का b अपन में a। तो वही प्रॉपर्टी बनाते जाइए, यहाँ पर लगाते जाइए, आंसर आता रहेगा तुम्हारा। आई लगाते देखिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती थी तीनों शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो होता था माइनस का b अपन में a। अभी हम मान रखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी, वो यहाँ पर दिया गया है a माइनस बी, तो अल्फा की जगह पर a माइनस बी प्लस बीटा, बीटा की जगह पर a और प्लस गामा, गामा की जगह पर a प्लस b पुट करिए इक्वल टू माइनस b। b हमारा क्या निकला था माइनस का 3, तो जगह माइनस का 3 अपान में a की वैल्यू कितनी थी हमारी 1, तो अपान में जाएगा 1। अब यहाँ से देखिए b से b क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये a और a कितनी है 3, तो जाएगा 3a इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस, तो जाएगा प्लस का 3, और अपान में लिखा है 1, और 1 अपान में लिखा रहता है, मतलब बेस में हर में 1 नहीं लिखा था। और ये 3 से 3 क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारी 1, ठीक। तो हमारा a का मान मिल गया। अब हमारी ये तुम्हारी हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने अल्फा बीटा गामा का वैल्यू रखा, तो वहाँ से हमारा a मिल गया। अब इसकी 2 प्रॉपर्टी बचती हैं। अब उन दोनों प्रॉपर्टी में से किसी भी एक प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दीजिए, वहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो तुमको ईजी लगे वो अप्लाई कर सकते हो। चलिए मैं सेकंड वाली प्रॉपर्टी लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी कहती थी कि दो शून्यकों के गुणनफलों का योग बराबर होता है c अपान में a, यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा
गामा बराबर होता है C अपान में A। तो आइए अब यहाँ भी इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो फिर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी हमारी, वो थी A माइनस बी, तो अल्फ़ा की जगह पर A माइनस बी इंटू बीटा, बीटा हमारा क्या है A, तो इसकी जगह पर A प्लस बीटा गामा, बीटा हमारा क्या है A और गामा, गामा हमारा क्या है A प्लस बी, तो हो जाएगा A प्लस बी प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा हमारा क्या है वह A माइनस बी, तो A माइनस बी और इंटू में गामा, गामा हमारा क्या है A प्लस बी, तो हो जाएगा A प्लस बी इक्वल टू सी, सी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, वो आई थी हमारे 1, तो यहाँ पर करेंगे 1 अपान में A, अपान A की वैल्यू कितनी थी 1, तो यहाँ पर पुट करेंगे 1। ठीक, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो A के अंदर मल्टीप्लाई कराइए, तो A की A से करो तो कितना आ जाएगा A स्क्वायर, A के B से करोगे तो माइनस का ए बी प्लस, अब A की A से मल्टीप्लाई करोगे तो A स्क्वायर, A के B से करोगे तो प्लस का हो जाएगा ए बी, और ये A माइनस बी, ये A प्लस बी, ये सरसम का बन गई तुम्हारी A माइनस बी और A प्लस बी बराबर होता है A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। ठीक, आई होप ये सरसम का आपने पढ़ी होगी। तो बस ये वही सरसम का बन गई, तो यहाँ पुट कर देंगे क्या A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर इक्वल टू 1/1, तो कितना आ जाएगा ये 1, 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ से ये B स्क्वायर है, कुछ नहीं कट रहा ना, देखो ये A स्क्वायर 3 है, तो हो जाएगा 3A स्क्वायर, ये माइनस का AB, ये प्लस का B क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचा क्या माइनस का AB स्क्वायर, माइनस का B स्क्वायर, तो B स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ A की वैल्यू पुट कर देंगे, A की वैल्यू में कितनी आई थी, ये आई थी हमारी 1, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का B स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 कम 3 आएगा, और 3 इधर कहाँ में है, तो यहाँ लीजिए, तो लिख देते हैं 3 ये माइनस का B स्क्वायर इक्वल टू 1, ये माइनस का B स्क्वायर इसको धर लाओ, ये प्लस का उधर इसको धले जाओ, तो 3 माइनस का 1 और ये माइनस का कहाँ जाएगा प्लस में, तो प्लस का B स्क्वायर, और 3 में से 1 गया तो बचेगा 2 इक्वल टू B स्क्वायर, स्क्वायर तो कहाँ जाएगा रूट में, तो जाएगा B इक्वल टू में अंडर रूट 2, यानी B की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारी आ गई 2, B की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। तो अब देख लेंगे A की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1 और B की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो हमारी A की वैल्यू आई थी, अब इसको हम किसी प्रॉपर्टी पर अप्लाई कर देते तो हमारे वहाँ से B की वैल्यू मिल जाती है। अब अगर चाहते हैं कि मैं यहाँ सेकंड प्रॉपर्टी पर अप्लाई नहीं करना चाहता हूँ, तो आप इसकी थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि तीनों शून्यों का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है माइनस का D अपान में A, वहाँ पुट करोगे तो वहाँ से आ जाएगा। अगर आप नहीं से आपको संतुष्टि आया तो आप यहाँ पर सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी कहती थी कि तीनों शून्य को गुणा यानी अल्फ़ा गुणे बीटा गुणे गामा इक्वल टू होता है माइनस का D अपान में A। अब यहाँ भी पुट करेंगे तब भी हमारा B की वैल्यू हमारी 2 ही आएगी। ठीक, चाहे तो पुट करके देख लीजिए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी माइनस का A B की वैल्यू कितनी थी गुणे में B की वैल्यू बीटा की वैल्यू हमारी थी वो थी A इंटू में गामा की वैल्यू A प्लस B इक्वल टू माइनस D हमारा कितना आया था वो आया था 1, तो यहाँ 1 पुट करेंगे और A की वैल्यू कितनी थी 1, तो ये हो जाएगा 1 और A माइनस बी इंटू A प्लस बी इक्वल टू होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 में से 1 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा माइनस का 1, क्योंकि ये माइनस का तो ये भी आंसर कितना आएगा माइनस का ही आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से A स्क्वायर, अब A की वैल्यू हमको पता है वो हमारी कितनी आई थी 1 आई थी, तो A की जगह पर 1 पुट करेंगे और इंटू में ये वाला चल रहा था हमारा A, तो इसको चलेंगे। अब यहाँ पुट करेंगे क्या 1, तो यहाँ पुट करेंगे 1 और ये हो जाएगा A का स्क्वायर मतलब A की वैल्यू कितनी 1 है, तो 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस का B स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो उतना ही आएगा, यानी 1 माइनस का B स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1। ठीक, अब देखो ये माइनस का कहाँ जाएगा प्लस में, और ये प्लस माइनस का कहाँ जाएगा प्लस में, ये 1 प्लस 1 इक्वल टू B स्क्वायर और 1 प्लस 1 कहाँ जाएगा 2 इक्वल टू में B स्क्वायर, और ये इधर स्क्वायर कहाँ जाएगा रूट में, तो B इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2। तो यहाँ भी देखिए B की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे रूट में 2 आ रहे हैं, और यहाँ भी देखिए B की वैल्यू रूट में 2 आ रही है। ठीक, तो अब A की वैल्यू मिल गई थी, अब A की वैल्यू तीनों प्रॉपर्टी में से किसी भी प्रॉपर्टी में अप्लाई कर दीजिए, वहाँ से B की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आएगा तो इसे नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका 4th क्वेश्चन बताता हूँ। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है,
अब मैं इसको बता देता हूँ, मैं इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 माइनस का 26x स्क्वायर प्लस का 138x माइनस का 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य दो शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब इस चतुर्थ घाती बहुपद के दो शून्यक दिए गए हैं, वो है 2 प्लस माइनस √3। इसके दो अन्य शून्यक में क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है, अब ये दो शून्यक हैं तो आपको पता है कि कोई कितने भी शून्यक हो, किसी बहुपद के कितने भी शून्यक हों, उन्हें हम क्या फाइनली क्या लिखते हैं, एक्स। जैसे मान लीजिए जैसे अल्फा बीटा गामा, अगर उसके 3 शून्यक हैं तो उसे हम क्या लेते थे, जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है उसके 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा, तो उसको हम इन शून्यकों को गुणनखंड के रूप में क्या लेते थे, एक्स माइनस का अल्फा इंटू में एक्स माइनस का बीटा इंटू में एक्स माइनस का गामा है। इस टाइप से क्या लेते थे उनको गुणनखंड के फॉर्म में। ठीक, तो वैसे ही यहाँ दो शून्यक दिए गए हैं तो उसे मान लेते हैं, इसके दो शून्यक कौन है, एक अल्फा और बीटा। ठीक, तो लिखेंगे माना दो शून्यक, माना लिखेंगे माना शून्यक, माना शून्यक इसको वो हो जाएगा हमारे क्या, अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू इसमें आपको ये 2 प्लस माइनस √3 लिखा, यानी इसमें एक बार प्लस पुट के एक बार माइनस, तो हो जाएगा 2 प्लस √3। एक को मान लेंगे बीटा, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, 2 माइनस में √3। ये हमारे कोई दो शून्यक हैं। ऐसे क्वेश्चन में दो शून्य दिए गए थे 2 प्लस माइनस √3, जिसमें से एक हमने अल्फा मान लिया, एक को मैंने क्या मान लिया, बीटा मान लिया। अब यहाँ प्लस माइनस लगा, एक बार प्लस पुट करना है, एक बार माइनस पुट करना है, तो ये हमारे दो क्या आ गया, दो शून्य। अब इसके दो शून्य तो पता हो गए, इसके अन्य दो शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक, तो आप वही चीज़ है कि जिसके दो शून्य दिए गए तो हम उन शून्यकों को गुणनखंड के रूप में लिखना चाहें तो हम क्या लिखते थे, जैसे मान लीजिए 3 शून्यक थे तो x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा के फॉर्म में लिखते थे, उनको गुणनखंड के फॉर्म में, इन तीनों शून्यकों को। अब यहाँ दो शून्यक हैं तो दो शून्यकों को लिख देंगे x माइनस अल्फ़ा इंटू में x माइनस बीटा के फॉर्म में। ठीक, ये क्या है, ये x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, ये इस बहुपद के गुणनखंड होंगे। ठीक, तो अब इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ से इनका जो भी गुणनखंड आता है, जो भी बहुपद बनेगा उसको हम क्या करेंगे, इस वाले बहुपद से भाग करेंगे, वहाँ जो भागफल आएगा उसको पुनः क्या करेंगे, हम उसका गुणनखंड करेंगे, वहाँ से दो शून्य मिलेंगे, वही इस बहुपद के शून्यक हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए देखा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट करने से पहले मैं इनको डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ यहीं से, ताकि ईजी हो जाएगा थोड़ा। तो मैं डायरेक्टली इनकी वैल्यू नहीं पुट करूँगा, वैल्यू बाद में पुट करूँगा, पहले मैं इनकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, गुणनखंड कर लेता हूँ। ठीक, करिए। तो हम क्या करेंगे, x माइनस अल्फ़ा की गुणा x माइनस बीटा के प्रत्येक टर्म से कराएंगे, या फिर x माइनस बीटा की गुणा x माइनस अल्फ़ा के प्रत्येक टर्म से कराइए। मतलब पहले वाले पद को दूसरे वाले पद के प्रत्येक टर्म से कराइए, या फिर दूसरे वाले पद को पहले वाले पद के प्रत्येक टर्म से मल्टीप्लाई कराइए। तो मैं इसको इससे करा रहा हूँ। तो x माइनस अल्फ़ा की गुणा जब x से कराओगे तो हो जाएगा x गुणे में x माइनस का अल्फ़ा, और इसी x माइनस अल्फ़ा की गुणा बीटा से कराए तो हो जाएगा माइनस का बीटा और गुणे में x माइनस का अल्फ़ा, x माइनस का अल्फ़ा। मल्टीप्लाई करें x की x से गुणा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x की गुणा अल्फ़ा से कराओगे तो अल्फ़ा x माइनस बीटा की गुणा x से कराओगे तो हो जाएगा बीटा x, और ये माइनस ये माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा की गुणा बीटा से कराओगे तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ठीक, आई होप। अब यहाँ से देखिए, अब चाहे तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए डायरेक्टली। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखिए माइनस माइनस कॉमन मिल जाएगा, और एक्स कॉमन है तो माइनस एक्स क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा अल्फ़ा, यहाँ प्लस का क्या बच जाएगा बीटा, क्योंकि माइनस का एक्स निकल गया तो प्लस का अल्फ़ा बचेगा, और यहाँ से माइनस एक्स निकल गया तो प्लस का बीटा बचेगा, और ये प्लस का हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब क्या करिए, अब जो हमारे दो शून्य का आते हैं उन्हीं शून्यकों को वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक, तो पुट कर यहाँ से तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अल्फ़ा की वैल्यू में क्या थी 2 प्लस रूट में 3 और प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी 2 माइनस रूट में 3 और प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा अल्फ़ा की वैल्यू 2 प्लस रूट में 3 इंटू में 2 माइनस रूट में 3। अब सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 से रूट 3 क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 इंटू में एक्स हो जाएगा 4x प्लस, अब देखो ये 2 प्लस रूट 3 ये 2 माइनस रूट 3, यानी ये एक टाइप का a प्लस बी
सॉरी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का रूप दिखाई दे रहा है, ठीक। तो अगर वो a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है तो उसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ a कौन है 2, b कौन है √3, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा a मतलब हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस b, और b मतलब कौन होगा √3, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, और ये हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर आएगा 4, और √3 का स्क्वायर खोलोगे तो कितना आएगा 3, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, और 4 में से 3 गया, बचेगा कितना 1 प्लस का, ठीक। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारे दो शून्यकों का गुणनखंड आ गया। दो शून्यकों को हमने जब गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट किया तो उनको जो हमने मल्टीप्लाई किया तो एक द्विघात बन कर आया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा पहले बहुपद दिया गया उस वाले बहुपद से क्या करेंगे, भाग करेंगे, और वहाँ भाग देने पर तब तक भाग करेंगे जब तक उसका शेष पर 0 नहीं आ जाता है, ठीक। तो चलिए अब इसको इससे भाग करते हैं और वहाँ से इसको गुणनखंड करेंगे, तो वहाँ जो भागफल के रूप में जो वैल्यू आएगी उसको हमें क्या करना, पुनः डिवाइड करना है, ठीक। उससे तो उससे जो गुणनखंड निकलेंगे वही हमारे दो अन्य शून्य हो जाएंगे। तो भाग करिए यहाँ पर, तो इस वाले बहुपद को इस वाले बहुपद से भाग करेंगे, तो यहाँ मैं भाग करके दिखा देता हूँ, ठीक। जगह नहीं है तो समझने की कोशिश करना थोड़ा इस टाइप से। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 को भाग करना है इसे x की पावर 4 माइनस का 6x की पावर 3 माइनस का 26x स्क्वायर प्लस का 138x माइनस का 35। अब भाग करिए, तो हमने क्या आता था भाग करने में, हमने कहा था कि जो भाज्य है भाज्य में भी आपको क्या करना है, सबसे बड़ी पावर को देखना है, ठीक। और जो भी कुछ मल्टीप्लाई करानी है वो भी भाजक की सबसे बड़ी पावर को नोटिस करते हुए उसको ध्यान में रखते हुए मल्टीप्लाई करानी है। जब कराएंगे तो सबसे कराएंगे, लेकिन जो भी कुछ सोच विचार जो भी कुछ दिमाग लगाना है सब इसी पर लगाना है, किसी में कितना मल्टीप्लाई कराएं कि ये आ जाए, जो भी क्वेश्चन सब इसी पर लगाएंगे, ठीक। तो करिए, जैसे देखिए यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, ठीक। यहाँ सबसे बड़ा घात क्या एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिखा है एक्स की पावर 4, यानी हमें एक्स की पावर 4 लाना है। तो इस एक्स स्क्वायर में कितने से मल्टीप्लाई कराएं कि एक्स की पावर 4 हो जाए, सीधी बात है। इसमें एक्स की पावर 2 से क्या करा दीजिए मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स की पावर 4। तो इसमें एक्स स्क्वायर से क्या करा दीजिए मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर पावर क्या आती है, ऐड हो जाती है, ठीक। तो करिए एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स की पावर 4। इसी एक्स स्क्वायर को जब मैं माइनस 4x से कराऊंगा तो हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर 2 है, तो हो जाएगा एक्स की पावर 3, और इसी एक्स स्क्वायर के उल्टा जब 1 से कराओगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब जितना आया है उसको यहाँ लिख दिए, एक्स की पावर 4 माइनस का 4x की पावर 3 और प्लस का एक्स स्क्वायर, और कितने से मल्टीप्लाई कराया एक्स स्क्वायर से, तो जितने से कराओ उतने उसको भागफल में लिखते जाइए, ठीक। अब निशान चिन्ह करेंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ी पावर को आगे लिखना है, तो यहाँ सबसे बड़ी पावर क्या है 6x की पावर 3, और यहाँ लिखा है 4x की पावर 3, तो सेम पावर वाली राशि सेम पावर के साथ ऐड हो जाएगी या सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, जैसा वहाँ चिन्ह होगा वैसे उसी हिसाब से। तो यहाँ माइनस का 6x की पावर 3 है, यहाँ प्लस का 4x की पावर 3 है, तो संख्या क्या है सब्सट्रैक्ट हो जाए मतलब घट जाएगी। तो 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गए 2, x की पावर 3। अब तो कोई माइनस की संख्या ज़्यादा है, इससे चिन्ह कैसे आएगा माइनस, ठीक। और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का है, यहाँ 26 स्क्वायर भी माइनस का है, तो ये भी एक्स स्क्वायर ये भी स्क्वायर, यहाँ 26 एक्स स्क्वायर है, यहाँ 1 एक्स स्क्वायर है, तो 26 एक्स स्क्वायर में 1 एक्स स्क्वायर जुड़ गया तो 27 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वो भी माइनस ये माइनस, तो माइनस से रहेगा 27 एक्स स्क्वायर, ठीक। क्योंकि सेम राशि अगर चिन्ह समान है तो संख्या जुड़ जाती है पर चिन्ह वही रहता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस का 138 एक्स और माइनस का 35, जो बच गया उसको उतार लेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ सबसे बड़ी पावर क्या है 2x की पावर 3, यानी हमें 2x की पावर 3 लेना। अब जो भी कुछ मल्टीप्लाई करानी है, ठीक, सब इस पर सोच कर करना है। तो x देखो सबसे पहले x की पावर 3 लाना है, तो सीधी बात है एक्स स्क्वायर में अगर x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा। लेकिन इस x की पावर 3 के साथ में क्या है -2 है, तो हमें साथ में क्या लेना पड़ेगा माइनस का 2 भी लेना पड़ेगा। तो -2x की गुणा जब मैं x स्क्वायर से कराऊंगा तो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2, तो हो जाएगा 2x की पावर 3 माइनस का, और ये माइनस ये माइनस माइनस प्लस, और ये 2 चक्कू 8, और ये x और ये x, तो हो जाएगा x स्क्वायर,
और ये -2x गुणा जब 1 से कराओगे तो ये प्लस, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और 2x गुणा 1 से कराओगे तो 2x का नाम 2x, जितना है उतना लिख दीजिए। माइनस का 2x की पावर 3 प्लस का 8x स्क्वायर माइनस का 2x, और कितने से मल्टीप्लाई करा है, जितने से करा उतना लिखते जाएंगे। तो माइनस का 2x है तो यहाँ पर माइनस का 2x लिख देंगे। ठीक, आइए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पावर चिन्ह बदलते हैं। ये माइनस है तो ये जाएगा प्लस, ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो ये प्लस। ठीक, ये दोनों आपस क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ ऐड करिए, एक्स को एक्स के साथ, मतलब सेम राशि सेम के साथ। ठीक, सेम पावर लिखूँ तो देखो यहाँ 8x स्क्वायर माइनस का है, यहाँ 27x स्क्वायर वो भी कहाँ का है, माइनस का है। तो 27, अब देखो दोनों चिन्ह समान है तो संख्या जुड़ेंगी पर चिन्ह वही रहेगा। तो 27x स्क्वायर में 8x स्क्वायर जुड़ गया तो हो जाएगा 35x स्क्वायर, वो भी कहाँ का हो जाएगा, माइनस का 35x स्क्वायर। इसको 27 8 35। अब ये x है प्लस का, ये x है प्लस का, तो ये भी जुड़ जाएंगे। तो 38 में 2 जोड़ दो तो प्लस का 138, तो प्लस का 140x हो जाएगा, क्योंकि 38 से 2 40, x है तो x हो जाएगा। ठीक, अब माइनस का 35। ठीक, अब देखिए यहाँ से अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या है, 35x स्क्वायर, यानी अब जो भी कुछ मल्टीप्लाई का सब इसी पर कराएंगे। अब देखो यहाँ सबसे बड़ी पावर क्या x स्क्वायर, मतलब हमें x की पावर 4 लाना है, x की पावर 2, x की पावर 2। अब किसी x, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर हमें लाना है, तो सीधी बात है इसमें x स्क्वायर में किसी x से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ भी x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर, जो हमें x स्क्वायर लाना ही है और x स्क्वायर पहले से है ही, तो इसका मतलब किसी x से मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। ठीक, लेकिन यहाँ x स्क्वायर के साथ माइनस का 35 है, इसका मतलब क्या है कि -35 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो -35 की मल्टीप्लाई कराइए किससे, x स्क्वायर से, होता है जाएगा माइनस का 35x स्क्वायर, ये माइनस ये माइनस माइनस प्लस, अब 35x 4x गुणा 35 करें तो 4 पंचे 20 का 0, 4 3 12, 12 2 14, 140, और गुणन क्या आ जाएगा x, और 35 गुणा 1 से कराओगे तो प्लस माइनस माइनस, और 35 से कम 35। ठीक, जितना उतना लिख दीजिए। तो कितना माइनस का 35x स्क्वायर, और ये प्लस का 140x, और ये माइनस का 35, और -35 से मल्टीप्लाई करा इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का 35। अब यहाँ चिन्ह कन्वर्ट कर दीजिए, ये माइनस तो ये जाएगा प्लस, ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, 35 ये कट जाएगा, इससे ये और ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 0, मैंने शेषफल कितना आ गया 0। ठीक, तो यहाँ तुम देख लेंगे जब हमने इस वाले इसके शून्यकों का जब हमने गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट किया तो ये बहुपद बनकर आया 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1। अब इसी चीज़ को हम पुनः उससे क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब ये हमारा क्या आ गया, भाजक ही हो गया, भाज्य, ये हमारा क्या आ गया भाग, और शेषफल कितना आ गया 0। तब उसको युक्लिड विभाजन के रूप में अगर कन्वर्ट करिए, ठीक है, युक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में अगर कन्वर्ट करें, ठीक है, तो हमारी क्या होती थी, भाज्य बराबर में a = bq प्लस का r, a = bq प्लस का r। ए मतलब क्या था, भाज्य, तो यहाँ भाज्य क्या है, वो हमारा है x की पावर 4, और हो जाएगा माइनस का 6x की पावर 3, और हो जाएगा माइनस का 26x स्क्वायर प्लस का 138x माइनस का 35 इक्वल टू b मतलब क्या होगा भाजक, और भाजक हमारा क्या था, ये हो गया था x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, और इंटू में क्या आता था q मतलब क्या भागफल, भागफल हमारा क्या आया है, ये आया है x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35, ये हमारा क्या हो गया भागफल। ठीक, और प्लस में होता था r मतलब क्या शेषफल, शेषफल कितना आया 0, तो 0 यहाँ से हटा दीजिए तो बचा तुम्हारे यही। तो अब देखिए ये भी ये क्या थे, ये सब इसके गुणनखंड थे, इसके क्या थे गुणनखंड, जिसका गुणनखंड क्या आ जाता तुम्हारा अल्फा 2 प्लस अल्फा √3, और यहाँ पर 2 माइनस √3, जो कि उसके क्या थे शून्य। तो इसका तो हमें वैल्यू पता ही इतना ही आएगा, ठीक है, इसलिए इसका गुणनखंड नहीं करेंगे। लेकिन इसका हमें नहीं पता इसका गुणनखंड क्या आ गया, इसलिए हम इसका क्या करेंगे गुणनखंड। तो ये भी गुणनखंड है, और इसके मल्टीपल में जो है वो भी क्या होगा, उसका गुणनखंड ही होगा। ठीक, तो जब ये गुणनखंड, तो ये भी क्या हो गया गुणनखंड। तो अब हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड जिसको हमें पता है इसकी वैल्यू यही आएगी। अब हमें इसका नहीं पता गुणन, तो हम क्या करेंगे, इसका अब हम गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो यहाँ से जो वैल्यू आएंगी वह इसका क्या आ जाएंगे शून्य। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जगह नहीं बचे, अब नोट कर ले तो चाहे अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको यहाँ बता सकता हूँ। ठीक है, देखिए इतनी जगह से बची है, मैं इसको यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान पर सुनिए। तो जिसका अब इस वैल्यू को हम साथ में लेकर चलते रहेंगे, हमें इसका मल्टीपल गुणनखंड करना है, क्योंकि इसका गुणनखंड हमें पता है, इसका हमें नहीं पता, इसलिए इसका करते रहेंगे, इसको हम साथ में लेकर चलते रहेंगे। ठीक, तो करिए यहाँ से, तो ये हो गया x स्क्वायर
माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू अंदर यहाँ पर क्या लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का ये 35, इसका करते रहना है। ठीक, तो उसको वैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, इसका मल्टीप्लाई करिए, गुणनखंड करिए। अब देखिए यहाँ से 2 का ऐसा फैक्टर करिए कि घटाने पर 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 35 आ जाए। तो सीधी बात है 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा और 7 की मल्टीप्लाई 2 से कराओगे 5 से कराओगे तो 7 बचे 35। ठीक, तो उसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस और यहाँ 2 की जगह पर 7 माइनस का 5 इंटू में x माइनस का 35, क्योंकि 7 में से 5 गया तो 2 और 7 की गुणा 5 से करो तो 7 बचे 35, तो ये जाएगा 35। अब करिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। अब इधर के एक्स स्क्वायर माइनस इधर मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये हो जाएगा माइनस का 7, इधर x की गुणा तो माइनस का 7x, ये माइनस 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 प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू में x माइनस का 35। ठीक, अब यहाँ से देखो x क्या मिल जाएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 और यहाँ से x क्या मिल जाएगा कॉमन, तो यहाँ 1x बच जाएगा और यहाँ से x निकल गया तो माइनस का क्या बचा 7 और यहाँ इन दोनों देखो क्या मिल जाएगा x यहाँ पर या x यहाँ है तो उसका कोई x कॉमन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ 5 है तो 5 35 में तो होगा ही होगा, तो 5 सत्ते 35, यहाँ से 5 क्या ले लेंगे हम कॉमन, तो यहाँ बचेगा अंदर में x माइनस का 5 सत्ते यानी 7 बचे 35। अब यहाँ x माइनस 7 क्या मिल रहा है कॉमन, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 और अंदर बचेगा यहाँ x माइनस 7 हमने क्या ले लिया कॉमन। ठीक है, यहाँ बच जाएगा क्या x और यहाँ प्लस का 5। ये हमारे क्या आ गए, ये हमारे इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड, और इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड वो हम पीछे निकाल चुके हैं, वो हमारा गुणनखंड यही आया था। ठीक है, तो एक को लिख देंगे x, ठीक, माइनस का 2 प्लस रूट में 3 और दूसरा हो जाएगा हमारा x माइनस का ये हो जाएगा 2 माइनस में रूट 3, ये गुणनखंड, और दूसरे हमारा जाएगा x माइनस का 7 अंदर x माइनस का 5। अब शून्य निकालना तो पुट करेंगे क्या 0, शून्य निकालना तो क्या पुट करेंगे 0। अब इसके बराबर अब यहाँ पर x माइनस का 2 प्लस रूट 3 बराबर 0 पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस में रूट 3 और यहाँ x माइनस में 2 प्लस रूट 2 माइनस में रूट 3 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये माइनस से कहाँ जाएगा प्लस में, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 प्लस में रूट 3 माइनस में। ठीक, और यहाँ पर x माइनस का 7 बराबर 0 पुट करोगे तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा 7, क्योंकि माइनस कहाँ जाएगा प्लस में, और यहाँ x माइनस में x प्लस में 5 इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 5 आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ से तुम देख रहे होंगे x के ये 2 शून्य जो तुम्हें पहले से ही पता थे, बाकी अन्य 2 शून्य क्या 7 और माइनस का 5, ये इसके अन्य 2 शून्य हो जाएंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे शून्य करते हैं। कुछ है नहीं, एक ही फंडा है, बस आपको क्या है जो शून्य पहले दिए गए हैं उनको गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट करिए, क्योंकि उनको वैसे लिख सकते हैं, फिर उनको मल्टीप्लाई करिए, जो भी आए उस बहुपद को जिस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं उससे क्या भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो उसका जो भागफल आएगा उस भागफल का हमें क्या करना है गुणनखंड कर देना है, मतलब पहले इस रूप में इसको लिखना है भाजक मतलब एल्गोरिथम वाली विभाजन के अनुसार। ठीक, a इक्वल टू बी प्लस का r, तो ये हो गया भाज्य, ये हमारा क्या हो गया भाजक, ये हो गया भागफल। इसका गुणनखंड हमें पता है, इसका गुणनखंड क्या होता है यही आता ना शून्य के माध्यम से। ठीक, इसका गुणनखंड हमें नहीं पता तो हमें इसका गुणनखंड करते जाना है, इसका हमें पता है इसलिए इसका नहीं करेंगे, इसका करते जाएंगे। ठीक, तो वही मैंने क्या इसका लिखते जा रहे हैं, इसका गुणनखंड करते जा रहे हैं, इसको अगर लिखना चाहो बाद में लास्ट में लिख सकते हैं कि इसका गुणनखंड यह होगा और इसका तुम्हें पता आ गया यह हो गया। अब शून्य निकालना तो इक्वल टू 0 पर करेंगे, सबके बराबर 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू आते हैं, तो x के यहाँ पर कितने आ गए हैं x के यहाँ पर 4 वैल्यू आ गई। ठीक है, ये x की क्या हो गई तुम्हारी 4 वैल्यू। ठीक, तो जो x की वैल्यू होती है वही तुम्हारे क्या होते हैं शून्य। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया था तो इसे नोट कर लीजिए। फिर इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन बचा है, ठीक है, मैं वो भी समझाता हूँ, फिर इस वीडियो को खत्म करता हूँ यहाँ तक। ठीक, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ होगा। नोट कर लीजिए, मैं तब तक मैं हट जाता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब मैं इसी प्रश्नावली 2.4 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। इस प्रश्नावली 2.4 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, आइए इसको ध्यान पर समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है
कह रहा है यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस का 6x की पावर 3 प्लस का 16x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 10 को एक अन्य बहुपद x की पावर 3 माइनस का 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a शेषफल x प्लस a आता है तो k और a का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान पर सुनना, कह रहा है इस बहुपद को इस बहुपद से क्या जाए भाग कर दिया जाए, भाग करने पर उसका जो शेषफल आता है वो x प्लस a आ रहा है। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब तुम इस बहुपद को इस अन्य दूसरे बहुपद से भाग करोगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इतना शेषफल आएगा, लेकिन जब तुम उसको इससे भाग करोगे तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या शेषफल आएगा वो देखना है। ठीक है, तो उसके अनुसार ये शेषफल आएगा। अब तुम उसके अनुसार जब तुम अपने अनुसार जब उसको सॉल्व करोगे बहुपद को तब क्या शेषफल आता है वहाँ से सॉल्व करेंगे, तब वहाँ से हम क्या के और ए की वैल्यू का। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इस बहुपद को इससे करके भाग करेंगे, तो बहुपद माना क्या है जिससे भाग करना है वो हो जाए x की पावर 3 माइनस का 2x प्लस का k। इसको भाग करना है किससे, ये भाग करना हमें है x की पावर 4 माइनस का 6x की पावर 3 प्लस का 16x स्क्वायर माइनस का 25x और ये प्लस का 10। इससे क्या करना है भाग करिए। तो हमने आपको वही बताया भाग करते समय कि जब भी भाग करेंगे तो भाजक में सबसे बड़ी पावर को देखना है और उधर जो भी मल्टीप्लाई करानी है भाजक में उसकी भी सबसे बड़ी पावर को नोटिस करते हुए मल्टीप्लाई करानी है। तो जैसे हमें भाज्य में सबसे बड़ी पावर x की पावर 4 लाना है, सबसे बड़ी पावर x की पावर 4 लाना है, तो यहाँ सबसे बड़ी पावर पर नोटिस करेंगे x की पावर 3 माइनस का 2x प्लस का k। ठीक, अब देखो x की पावर 3 यहाँ है, भाजक x की पावर 3, हमें लाना x की पावर 4 है, तो x की पावर में कितने से मल्टीप्लाई कराएं, x की पावर 3 में कितने से मल्टीप्लाई कराएं x की पावर 4 आ जाए। तो सीधी बात है x की पावर 3 में अगर x से मल्टीप्लाई कर दे तो x की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि गुणा करने में घाते क्या थे जुड़ जाती हैं। तो 2 ये 3 ये 1 ये 3 1 4 पावर हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो सबसे कराएंगे, तो x गुणा x की पावर 3 से तो x की पावर 4, x गुणा 2 से कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, क्योंकि ये x तो x स्क्वायर, x गुणा k से कराएंगे तो हो जाएगा प्लस का kx। तो जितना मल्टीप्लाई कराने पर आया उतना लिख दीजिए, x की पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का kx। अब प्लस x से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ लिख देंगे x, जितने से मल्टीप्लाई करें उतना यहाँ पर हम लिखते जाएंगे। ठीक, अब हल करिए, ये माइनस ये प्लस ये माइनस और ये दोनों क्या आ जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब x को x के साथ ऐड कीजिए, x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ ऐड करिए और x को x के साथ ऐड करिए। ठीक, और सबसे बड़ी पावर को आगे लिखिए। तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पर क्या x की पावर 3, इसको पहले लिखना है, तो ये माइनस का 6x की पावर 3 तो माइनस का 6x की पावर 3। अब ये x स्क्वायर है, ये भी क्या x स्क्वायर है, तो इन दोनों को ऐड करिए, तो 16 है ये 2 है, तो क्योंकि माइनस था प्लस हो गया, तो 16 2 18, तो प्लस का 18x स्क्वायर। अब देखो ये x kx है, ये माइनस का 25x है, तो x को x के साथ तो 25x, ये माइनस ये भी माइनस। ठीक है, ध्यान पर मैं यहाँ दिखा देता हूँ, माइनस का 25x और ये माइनस का kx, इनको ऐड करिए। तो यहाँ से देखिए माइनस माइनस क्या मिल जाएगा कॉमन, और साथ में क्या मिल जाएगा x भी क्या मिल जाएगा कॉमन, तो माइनस का x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 25 माइनस प्लस का k, क्योंकि माइनस निकल गया तो सारी वैल्यू प्लस हो जाएंगी। x कॉमन लिया तो x कॉमन आ गया, तो 25x को kx से ऐड किया तो आ गया माइनस का x ब्रैकेट अंदर 25 प्लस k। तो यहाँ लिख दीजिए माइनस का x और ब्रैकेट अंदर 25 प्लस k। ठीक, 25 प्लस k, तो जितना आया है उतना हिल दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अब देखो अब यहाँ पर भाज्य में सबसे बड़ी पावर क्या है x की पावर 3, x की पावर, अब हमें x की पावर 3 लाना है। अब भाज्य में भी देखिए, भाजक में भी x की पावर क्या है 3, यानी हमें x की पावर 3 लाना भी है और x की पावर 3 यहाँ पहले से ही है, इसका मतलब किसी x से मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। तो केवल क्या है x के साथ में कितना लिखा है पर x की पावर 3 के साथ में माइनस का 6 लिखा है, इसका मतलब है कि इसमें -6 से हम क्या कराएंगे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो -6 की गुणा जब x की पावर 3 से कराओगे तो माइनस का 6x की पावर 3, ये माइनस ये माइनस माइनस प्लस और 6 2 जा 12 यानी 2 छंग 12 और माइनस प्लस और इंटू में x है तो इंटू में हो जाएगा x। अब 6 गुणा तुम k से कराओगे तो हो जाएगा माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और 6 की गुणा k से हो जाएगा 6 k हो जाएगा। तो जितना आया उतना है ले दीजिए, तो आ जाएगा माइनस का 6x की पावर 3 और प्लस का 12x और ये माइनस का 6k, तो माइनस का 6k और -6 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 6 यहाँ लिख देंगे। ठीक,
अब देखिए यहाँ से फिर चिन्ह के निशान, ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, और ये दोनों आपस क्या जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी पावर को आगे लिखना, तो सबसे बड़ी पावर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो उसको आगे लिखिए 18 एक्स स्क्वायर, मतलब पहले लेना है, ठीक है। अब एक्स को एक्स के साथ ऐड करिए, तो देखो यहाँ एक्स में क्या है, ये एक्स की वैल्यू, ये एक्स का गुणांक है, और यहाँ एक्स का गुणांक कितना है, 12 है। ये माइनस का, ये भी माइनस, तो माइनस में जुड़ जाएगा, तो यहाँ जोड़ के दिखा देता हूँ। तो एक्स ब्रैकेट के अंदर माइनस का 25 प्लस के में जोड़ना है कितना, माइनस का 12x, माइनस का 12x, मतलब x को x के साथ, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, अचर राशि को अचर राशि के साथ ऐड करना है, ठीक है। तो हमें x का गुणांक ये है, तो x के साथ x वाले को ऐड करना है, तो माइनस x के साथ माइनस 12x के साथ ऐड करिए। तो यहाँ से देखिए फिर वही माइनस का x, माइनस क्या ले लेंगे, कॉमन, तो माइनस का x कॉमन ले लिया, तो अंदर हो गया 25 प्लस का k, और यहाँ माइनस का x निकल गया तो प्लस का 12, ठीक। ऐड करेंगे तो माइनस का x, ये 12 और 25 जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 और 5 कितना आएगा 7, और 1 और 2 कितना आ गया 3, मतलब 37, और प्लस का ये k, तो 37 प्लस k आएगा ऐड करने पर। तो यहाँ ले देंगे माइनस का x ब्रैकेट के अंदर 37 प्लस का k, ये ऐड करने पर आएगा, ठीक। अब देखिए ये अचर में क्या है तुम्हारा 6k, और यहाँ कितना है अचर में, तो कुछ है नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर अचर में कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ कितना है केवल, लेकिन हाँ 1 मिनट, यहाँ 10 था तो प्लस का 10 लिखते रहेंगे, ठीक। तो ये 6k है प्लस का, और यहाँ है प्लस का 10, तो 10 को 6 के साथ ऐड करेंगे, क्योंकि ये 10 अचर है, यहाँ 6k भी क्या है, अचर ही है, ठीक। तो अचर को अचर के साथ जोड़ेंगे तो 10 और प्लस 6k, तो हो जाएगा 10 प्लस का 6k, ये हमारा क्या आ गया, मतलब ऐड करने पर, ठीक है। अब ध्यान के, अब भाग कब रुकते हैं, अब देखो यहाँ भाग देना बंद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाग तब तक करते हैं जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, या फिर भाग तब तक करते हैं, तब तक नहीं बंद करते हैं जब तक कि उसका भाजक उससे कम नहीं आता, उसकी घात जो भाजक है, भाजक की सबसे बड़ी घात से जो शेषफल में जो आया है उससे घात क्या है, कम ना हो जाए, तब तक हम भाग देना बंद नहीं करते हैं, ठीक। तो अब यहाँ घात में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स की पावर 3 है, यानी अब इसका भाग इसमें नहीं जाएगा, तो बंद कर देंगे ऐसे, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा आ गया शेषफल, ये हमारा क्या आ गया, शेषफल, तो यहाँ लिखेंगे शेषफल, ठीक। तो ये तुम्हारा आ गया शेषफल। अब क्वेश्चन क्या रहा था, तो हमने जब इसको इस बहुपद को इस बहुपद से भाग किया तो हमारे अकॉर्डिंग तो शेषफल ये आया है, हमारे अकॉर्डिंग शेषफल तो ये आया है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो शेषफल था वो x प्लस का a था। तो हमारे अकॉर्डिंग ये लिखेंगे, हमारे अकॉर्डिंग जो शेषफल है वो आया है 18, ये लिखेंगे 18x स्क्वायर प्लस का, सॉरी माइनस, ठीक है, सॉरी मैं यहाँ दिखाता हूँ, इसलिए दिखेगा, ठीक है, यहाँ दिखाता हूँ मैं। हमारे अकॉर्डिंग जो शेषफल है वो 18x स्क्वायर माइनस का x ब्रैकेट अंदर 37 प्लस का k, और प्लस का 10 प्लस 6k, और जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ शेषफल आया था वो x प्लस का a आया है, ठीक। हमारे अकॉर्डिंग जब इस बहुपद को से भाग किया तो शेषफल ये आया है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे अकॉर्डिंग जो शेषफल है वो x प्लस का a है, तो हमारे अकॉर्डिंग शेषफल ये और क्वेश्चन अकॉर्डिंग शेषफल ये, तो शेषफल के बराबर शेषफल पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से कंपेयर कराइए, उनके गुणांकों की तुलना कराइए, उनके गुणांकों के, x के गुणांक की तुलना x के गुणांक के साथ, और अचर पद की तुलना अचर पद के साथ तुलना कराइए, ठीक। तो यहाँ देखिए, यहाँ x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो इसके गुणे में 1 होगा, और यहाँ x का गुणांक क्या है, ये पूरा टर्म है, ठीक। तो तुलना कराइए यहाँ से, ठीक। तो x की तुलना है, x गुणांक की x की तुलना है, तो यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा x का गुणांक, तो ये जाएगा माइनस का x, या तुलना कराना यहाँ पर लिखें, तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक, तुलना कराएंगे। तो यहाँ देखो x का गुणांक क्या है, यहाँ पर 37 प्लस k, वो भी कहा है माइनस का, तो माइनस का 37 प्लस k इक्वल टू, और यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं तो क्या होगा 1, तो हो जाएगा सीधा 1, ये माइनस तो माइनस इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 37 प्लस का k इक्वल टू माइनस का 1, ये प्लस इधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो ये प्लस कहाँ जाएगा माइनस में, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 1, ये प्लस इधर आ जाएगा माइनस का 37, तो 37 एक 38, तो k इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 38, ये हमारी k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब अचर पद की तुलना अचर पद के साथ कराएंगे, अचर पद की तुलना अचर पद के साथ। तो यहाँ देखो अचर में क्या है तुम्हारा a, और जबकि यहाँ अचर में तुम्हारा क्या है 6 प्लस 10 प्लस 6 के, तो
यहाँ लिखेंगे ए इक्वल टू में 10 + 6 के। अब यहाँ लिखेंगे ए इक्वल टू में 10 + 6 × के की वैल्यू कितनी है माइनस का 38, तो माइनस का 38 पर कर देंगे। अब हल करिए तो हो जाएगा 10 प्लस ये प्लस ये तो प्लस माइनस माइनस। अब 6 की मल्टीपल से रहते हैं तो 6 × 48 के 8 और 6 × 18, 18 और 4 22, ठीक 1822। आप माइनस कर दीजिए तो 228 में से 10 चला गया 218 और ये माइनस तो हो जाएगा माइनस, एक की वैल्यू लगी माइनस का 218, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको इससे इस वाले बहुपद को इस वाले बहुपद से भाग करना है, उसका क्या निकालना शेषफल। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग शेषफल यह आएगा, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शेषफल ये है। अब शेषफल के बराबर शेषफल पुट करेंगे और फिर इनके गुणांकों की क्या कराएंगे, तुलना कराएंगे। यहाँ x के गुणांक की तुलना कराएंगे, ठीक है, और यहाँ उसके अचरपद के साथ तुलना कराएंगे। तो यहाँ से k की वैल्यू माइनस का 38 आ गई और a की वैल्यू माइनस का 218 आ गई, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। तो आज से आपकी पर्सनल 2.4 ये कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये क्वेश्चन पसंद आया, ठीक है, तो प्लीज़ इस चैनल को इस वीडियो को अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर दबाना मत भूलिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो वो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, ठीक। तो आई होप आपको क्वेश्चन आया होगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।